वेलकम टू आर एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 9 भूगोल का लेके आए हैं, जिसके अंदर चैप्टर 9 है जो हमारा रेगिस्तान में जीवन। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधे पशु या मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, सबके लिए जो जल है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, वहाँ मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो और फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। मतलब कि जहाँ पे जल नहीं होगा वहाँ पे पशु जो पशु पक्षी या कुछ भी है वो नहीं जी सकते, और इंसान भी क्या पिएंगे। ठीक है, ना मवेशी चरा सकते हैं अपने जानवरों को, जो मवेशी नहीं चर सकते, ना फसलें उगेंगी। ठीक है, तो लोग खाएंगे क्या। ठीक है, और पानी नहीं होगा तो पिएंगे क्या बेसिकली। ठीक है, तो कि मेन क्या है, जल। जल नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे है कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब कि ऐसी जगह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहां पे बहुत गर्मी है और बहुत ऐसा तापमान है जहां पे लोगों को रहने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जगह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ स्थान बहुत ही बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। ठीक है, इन्हें ये हमारे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति, मतलब वनस्पति बहुत कम होती है, फसलें वगैरह। ठीक है, और जो तापमान होता है अपना चरम सीमा पे होता है। मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम सबसे कम यहीं पे मिलेगा। ठीक है, इन जगहों पे ही तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ खेती करने के लिए बस जाते हैं। मतलब जहाँ पे भी इन्हें थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं और अपनी खेती वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, एक ये हमारा ये है कि रेगिस्तान, यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि ये एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब कि जहाँ पे कोई नमी वगैरह ना हो। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही गर्म वगैरह हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ही कम हो। ठीक है, जिसका वहाँ पे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में उग पाएँ। ठीक है, तो उसे क्या बोल दिया इन्होंने, रेगिस्तान। अब हमारा सबसे पहले आता है गर्म रेगिस्तान। रेगिस्तान दो तरह से हमने पढ़ लिया, मतलब दो तरह से उन्होंने बता दिया कि एक गर्म पढ़ना है हमें, एक ठंडा पढ़ना है। तो जो गर्म रेगिस्तान है उसके अंदर क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान हमारा है सहारा। सहारा, ठीक है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। ठीक है, मतलब विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये हमारा सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। मतलब ये बोल रहे हैं कि मानचित्र देखो, फिर उसमें से सहारा रेगिस्तान का पता लगा लीजिए। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मतलब जो ये सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हमारा सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, वो भी गर्म। ठीक है, ठंडा नहीं, याद रखना। अब क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान। और कहाँ है ये, अफ्रीका में। ठीक है, और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का वहाँ 3.2 लाख है, मतलब कि भारत से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके दुगने से भी ज़्यादा किलोमीटर में ये फैला हुआ है, दुगने से भी ज़्यादा। ठीक है, 2 टाइम्स भी कर लेंगे इसके तब भी उससे भी ज़्यादा में ये फैला हुआ है। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। मतलब ये क्या है, 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली। ठीक है, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। तो ये इन देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, 11 देशों से घिरा हुआ है ये रेगिस्तान है।
ये भी चीज़ याद करने वाली है, ठीक है। 11 देशों से ये घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत ही दृश्य, मतलब जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो उसको मतलब लगता है कि रेत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो रेत जो रेत होता है उसको रिलेट करने लगते हैं कि हाँ रेत होगी यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। तो परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने सतह वाले उत्तरित पठार भी पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे सिर्फ बालू ही नहीं, मतलब सिर्फ रेत ही रेत नहीं है, वहाँ पे बजरी मतलब छोटे छोटे रोड़ी वगैरह, ठीक है, चट्टाने और पठार भी पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पठार, जो पहाड़ नहीं मतलब छोटे छोटे पठार वगैरह भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंची अधिक है, मतलब 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं ये पहाड़, जो भी मतलब पहाड़ नहीं है, पठार जो चट्टानें होती हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सहारा रेगिस्तान की एक फ़ोटो दे रखी है, ठीक है। तो इसमें ये एक चीज़ याद रखना, ये एक तुम्हारा ये 11 देश, 11 हमारे क्या कहते हैं 11 देशों से घिरा हुआ है, और ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और ये अफ्रीका में, तो यहाँ से पॉइंट थोड़े बहुत उठते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो इसके नेक्स्ट पेज में, हाँ, तो इसके नेक्स्ट पेज में है कि देखिए, ये देखिए आपको ये अफ्रीका का महाद्वीप में देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का ये दे रखा है हमें मैप। उसमें ये आपका ये है सहारा मरुस्थल, ठीक है, ये इतने भाग में दिख रहा है। और ये देखिए ये देश हैं इनके बीच में, अब देखो ये जो अल्जीरिया यहाँ पे है, ये मिस्र है, ये जो भी ये दो देश हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर ज़्यादा उपज नहीं होती होगी, प्लांट वगैरह नहीं होते होंगे, पौधे फसलें नहीं होते होंगे, तो ये देश ज़्यादा अमीर भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा कृषि पे ही निर्भर रहती है ना, कि अब जहाँ पे फसलें नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर उन लोगों को बाहर से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे इन चीज़ों के बारे, इन कारणों से क्या होगा, गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये देख लो कितना हिस्सा ये है जो बना हुआ है हमारा रेगिस्तान का है, ठीक है। क्या है हमारा अफ्रीका के अंदर है ये सहारा रेगिस्तान, ठीक है। जो ये तुम्हारा ये स्किन कलर के टाइप का ही दे रखा है। चलो इसके बाद क्या है, आपको ये एक ब्लू प्रिंट में दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें ये आश्चर्य हुआ कि आज से बहुत साल पहले ये मतलब कि हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है, मतलब जो वहाँ की गुफाएं हैं सहारा में, वहाँ से पता लगता है कि ये जो था यहाँ पे, मतलब ये हरा भरा था पहले। और यहाँ की नदियाँ और मगर पाए थे, मतलब यहाँ की नदियों में मगरमच्छ वगैरह पाए जाते होंगे। और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरी सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया। मतलब इसे फिर क्या करा, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ, मतलब वहाँ का टेम्परेचर वगैरह बदला, वहाँ की हवा पानी बदला, जिस कारण से क्या हुआ, इसकी जलवायु बदलने के कारण वहाँ का जो मतलब जो ये क्षेत्र था वो मरुस्थल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी क्षेत्र ना, अगर कोई भी क्षेत्र किसी चीज़ में परिवर्तित हो रहा है तो सबसे ज़्यादा उसका मेन रीज़न है कि उसकी जलवायु बदल गई, ठीक है। कोई ठंडा या गर्म क्यों है, जलवायु के कारण है, कि कैसे, ठीक है, कि वहाँ की जलवायु किस तरह की है, कैसे वहाँ पे मौसम कैसा है, ठीक है। तो उस कारण ही देश, मतलब उस जगह का टेम्परेचर वगैरह डिसाइड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका जलवायु क्या, जलवायु कैसी है वहाँ की, देखो चलो देखते हैं। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अधिक गर्म और शुष्क है, ठीक है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल की होती है, मतलब यहाँ वर्षा जो होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है। अल्पकाल मतलब बहुत छोटे पीरियड के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, मतलब यहाँ पे आकाश में बादल ही नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, मतलब यहाँ पे नमी नहीं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भाप वगैरह, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो वो भाप बन के
उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नमी नहीं होगी तो प्लांट वगैरह कैसे होंगे। ठीक है, नमी ना बारिश होगी तो कुछ नहीं। ठीक है, तो दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। यहाँ के जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। एंड दिन बहुत गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं। और रेत और वहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं और इनके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ सब कुछ गर्म रहता है, और जिसके कारण सारा जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का गर्म हो जाता है, जबकि रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तथा तापमान गिरकर बिंदु लगभग 0 पॉइंट सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ठंडी हो जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ का इस तरह से नियम बना रखा है कि टेम्परेचर बहुत ही बदल जाता है पूरे दिन के अंदर। एक दिन के अंदर ही सुबह इतना, मतलब दिन भर में इतनी गर्मी रहती है और ठंड शाम को रात के समय इतना ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ पॉइंट रह गया, ये वाला हमारा वनस्पति है प्राणी जात। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे वनस्पति मतलब यहाँ पे कैसे प्लांट कैसे हैं, मतलब पेड़ पौधे कैसे हैं, और प्राणी कौन कैसे लोग मतलब कैसे जानवर रहते हैं। ठीक है, जीव जंतु कैसे हैं। तो ज़्यादातर तो देखते हैं किस तरह के जीव रहते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, कैक्टस जो कांटे वाले पौधे होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो वो पाए जाते हैं। और खजूर के पेड़ एवं एकोशिया के पेड़ पाए जाते हैं, एकेशिया। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ जगह पे क्या होता है कि थोड़े थोड़े द्वीप समूह से होते हैं, मतलब वहाँ पे हरे जो खजूर के पेड़ लगे होते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत हरा भरा दिखाई देता होगा। और जो जानवरों में यहाँ पे पाए जाते हैं जीवों में, वो हमारा है यहाँ पे ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप या विभिन्न जातियाँ। ठीक है, मतलब ये सब पाए जाते हैं। एव छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है, ये सब हमारे जीव जंतु, याद रखना कि ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये सारे जीव जंतु हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, ये हमारा सहारा रेगिस्तान के मरुद्यान है, जहाँ पे खजूर बजूर के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हरियाली जो दिख रही है हमें, लोग इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो इतना ही। तो ये हमारा सहारा रेगिस्तान में मरुस्थल का ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, मतलब ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। मतलब उन्होंने बोला कि मछलियों के कंकाल मिले हैं, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम सोचें तो देखो कि अब देखो इन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले बहुत हरियाली वगैरह थी या पानी वगैरह स्रोत थे, तो हो सकता है क्या है मछलियाँ हो। बट ये भी हो सकता है कि क्या पता कोई गया हो और फेंक के आ गया हो। ठीक है, वो तो अब देखो कल पता नहीं क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे अगर उस समय अगर ऐसा हुआ होगा, पानी वगैरह होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी होती हों। ठीक है, अब यहाँ के लोगों के बारे में है कि लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी कष्टकारी जलवायु है कि रहना एक तरह से असंभव लोग मानते हैं। और जो हम लोग को तो लगता है कि हाँ कैसे रह लेंगे, मतलब इतनी गर्मी में, इतनी ठंड, रात को इतनी ठंड हो जाती है, कैसे क्या करा जाए। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे लोग जब भी रह रहे हैं, इतने उनके लिए इतना कष्ट भरी जगह है जब भी वहाँ पे रह रहे हैं, और वो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप भी कर रहे हैं और अपना अपने हिसाब से काम भी कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इनमें से वेदुइन एव तुआरेंग, तुआरेंग भी शामिल, मतलब एक तरह की जातियां हैं ये। ठीक है, तो ये चलवासी जनजाति वाले ये लोग क्या करते हैं, ये बकरी, भेड़, घोड़े जैसे पशुधन, मतलब इन सबको पशुओं को पाल लेते हैं, फिर उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि उनसे दूध मिलता है, फिर उसे बेच बाच के अपना जीवन व्यतीत करते होंगे खुद। ठीक है, तो फिर या तो फिर उनकी खाल बाल से पेटी, जूते, पानी की बोतलें, चमड़े ठीक है, मतलब उनसे सब ये चीज़ें बनाते हैं, कालीन वगैरह, चटाई वगैरह जो भी है पशुओं की खालों से या उनके बालों से जो भी है, फिर और उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। और जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं यहाँ पे,
तो वो बहुत उससे बचने के लिए भारी भारी वस्त्र भी पहनते हैं। मतलब एक तो इतने ऊपर से इतनी गर्मी, टेम्परेचर इतना हाई, और ऊपर से ये लोग और भारी भारी यहाँ पे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। सहारा में मरुद्यान है, मिस्र में नील घाटी के लोगों का निवास में मदद करती है। मतलब सहारा में जो मरुद्यान है, मिस्र की नील घाटियां हैं, ठीक है, वो लोगों को यहाँ रहने में मदद करती हैं, ठीक है। जो मिस्र देश है वो यहाँ के लोगों को रहने के लिए मदद कर रहा है। कैसे? यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मतलब यहाँ पे जल मिल जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, लोग खजूर के पेड़ उगा लेते हैं और खजूर बेच के अपना जीवन यापन कर लेते होंगे, ठीक है। यहाँ चावल, गेहूं या सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब मिस्र में जो मिस्र देश है, वहाँ पे जो कपास यानी रुई की खेती हो, कपास की जो खेती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो अपना भेजते होंगे इधर से उधर, ठीक है। और तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र के में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से पड़ता। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तेल की खोज हुई, ठीक है, कच्चे तेल की खोज हुई, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब इन देशों ने अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण, मतलब जो ये तीनों देश हैं, ये तीनों इस सहारा रेगिस्तान के पार्ट हैं, मतलब इनके इनका हिस्सा। अब यहाँ पे तेल हुआ, जिस कारण क्या हुआ, अब वो पूरे विश्व को सप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिसके कारण थोड़ा यहाँ पे विकास होगा, ठीक है, और सारे इसमें में परिवर्तन आएगा, ठीक है, लोगों की जीवन शैली बदलेगी, ठीक है, लोग थोड़ा विकसित होंगे। और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में लोहा, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी और यूरेनियम भी सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे खनिज भी पाए जा रहे हैं, लोहा पाया जा रहा है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम, यूरेनियम भी, ठीक है, जिसको वो एक जगह दूसरी जगह भेजेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे और अपने देश का विकास करेंगे, ठीक है, अपनी जगह का। सहारा इसमें बोला है कि सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन है। मतलब अब वहाँ के जीवन शैली, जीने के तरीके में भी बदलाव आता जा रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन बन गए हैं। मतलब अब यहाँ पे बड़े बड़ी इमारतें भी बनाई जा रही हैं, ठीक है। और ऊंट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए, मतलब हाईवेज बनाए दिए जा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए हैं। यहाँ पे पहले ऊँटों को रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान में। अगर उन्हें कोई भी व्यापार करना पड़ता होगा, बिजनेस करना, जाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी सामान लाना, तो ऊँटों के जरिए जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कोई सुविधा ही नहीं थी। बट अब क्या है, वहाँ पे जब बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान पर ट्रक ने ले लिया। मतलब आप जब नमक का व्यापार करते थे, पहले ऊँट जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब ट्रक आ गए और ट्रक पे तुम्हें आपको पता है कि एक बार में कितनी सारी चीज़ें जा सकती है, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट में जो सॉल्ट वगैरह नमक होगा वो भेज सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादा फायदा होता होगा। उसके बाद बोला गया कि तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो तुआरेंग के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, विदेश के जो लोग आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने अपने देश के बारे, अपने मतलब जो भी है अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें अब बताते हैं, ठीक है। और आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर भी जाने लगे हैं। और अब क्या करें, जो चलवासी जनजातियां हैं वो अब सिर्फ अपने पशुओं पे ना सीमित रह के वो बाहर की ओर भी जा रहे हैं, और जो तेल गैसों के जो कारखाने हैं उनमें नौकरियां ढूंढने लगे हैं, ठीक है। जिससे मतलब और अब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, मतलब और काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो भी मतलब विकास की ओर गति कर रहा है। देखो ये एक ब्लूप्रिंट में देख दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, एक मिनट, मतलब जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, मतलब हवा को, जब रेत जो है, रेत को अगर हवा उड़ा ले जा रही है तो वहाँ गर्त बन जाता है, मतलब गड्ढा, गर्त, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, और जो भूमि का जो पानी होता है ना, वो सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं, और वहाँ पे मरुद्यान बन जाते हैं, मतलब फिर वहाँ पे मरुद्यान, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे लगा, क्योंकि वहाँ पानी हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पेड़ पौधे उगा लेते होंगे, ठीक है। अ, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास रहते हैं, ठीक है। एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगा लेते हैं, और कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, और कभी ये बड़ा भी हो जाता है, बड़ा हो सकता है मतलब। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ये एक बड़ा मरुद्यान है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो इसलिए इसका यहाँ पे नाम है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इसके अगले पार्ट में आगे पढ़ेंगे।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ठंडे मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया है, जो कि हमारा सहारा रेगिस्तान था। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है, शेयर कर देना। थैंक यू।